इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दो ऐसी इजी टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग्स में चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को बहुत आसानी से एक साथ यूज कर सकते हो और अपनी एवरेज दिखने वाली ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बना सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं किसी महंगी चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज करके नहीं दिखाऊंगा। मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स को ही यूज करके दिखाऊंगा, बिकॉज ज्यादातर दोस्त यही यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। बट इन टेक्निक्स को सीखने से पहले आपके लिए दो और चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहला कि हमें ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज करना ही क्यों चाहिए, और दूसरा कि चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को मिक्स करना इतना मुश्किल क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो पहले बात करते हैं कि ग्रेफाइट और चारकोल को आपकी ड्राइंग्स में एक साथ क्यों यूज करना चाहिए। इसके दो रीजंस हैं। पहला, देखो ग्रेफाइट पेंसिल्स में हमें 2H, H या फिर HB ग्रेड की लाइट शेडिंग वाली पेंसिल से लेके 8B, 10B या फिर 12B ग्रेड तक की डार्क शेडिंग वाली पेंसिल्स मिल जाती हैं। बट जब हम डार्क ग्रेड्स की पेंसिल्स के साथ जैसे कि 8B, 10B या फिर 12B ग्रेड की पेंसिल्स के साथ अपनी ड्राइंग में डार्क वैल्यूज को ऐड करते हैं, मतलब डार्क शेडिंग करते हैं, तो ज्यादातर वो शेडिंग बहुत ज्यादा शाइन करने लगती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कभी कभी इसी वजह से ड्राइंग में डेप्थ अच्छे से नजर नहीं आती। इसीलिए इस शाइन की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए चारकोल पेंसिल्स को यूज कर सकते हो। बिकॉज एक तो चारकोल पेंसिल्स ग्रेफाइट पेंसिल से ज्यादा डार्क होती हैं और दूसरा चारकोल पेंसिल्स शाइन भी नहीं करती। बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि हम पूरी ड्राइंग को ही चारकोल पेंसिल्स के साथ क्यों नहीं बना लेते, ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज करना ही क्यों है। देखो चारकोल पेंसिल्स के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करना जितना आसान होता है, उतना ही लाइट वैल्यूज को और मिड वैल्यूज को क्रिएट करना मुश्किल होता है। हालांकि चारकोल पाउडर के साथ थोड़ा आसान होता है, बट हम यहाँ पे पेंसिल्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे ओपिनियन में रियलिस्टिक ड्राइंग में लाइट और मिड वैल्यूज के लिए आपको ग्रेफाइट पेंसिल्स को यूज करना चाहिए और डार्क वैल्यूज के लिए चारकोल पेंसिल्स को यूज करना चाहिए। एंड यही हैं दो मेन रीजंस जिनकी वजह से आपको अपनी ड्राइंग्स में ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को मिक्स करना इतना मुश्किल क्यों होता है। देखो इसका मेन रीजन होता है पेपर की सरफेस या पेपर के टूथ और ग्रेफाइट एंड चारकोल का अलग अलग टेक्सचर। पेपर के टूथ पेपर की सरफेस पे छोटे छोटे खड्डे होते हैं जो हमें नॉर्मली देखने पे नजर नहीं आते, बट जब हम पेपर के ऊपर ग्रेफाइट या चारकोल पेंसिल को घिसाते हैं तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स पेपर के सरफेस के ऊपर इन छोटे छोटे खड्डों में चिपक जाते हैं। ग्रेफाइट ज्यादा स्मूथ होती है, इसीलिए वो पेपर पे जल्दी चिपक जाती है, और वहीं पे चारकोल ड्राई और ज्यादा ग्रेनी होती है, इसीलिए वो पेपर पे कम चिपक पाती है। और ज्यादातर बिगिनर्स शेडिंग करते टाइम बस एक दो लेयर्स में ही इन टूथ को ग्रेफाइट के साथ पूरा भर देते हैं और ब्लेंड करके इनको फ्लैट कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं, जिस वजह से उसके बाद इन खड्डों में चारकोल पेंसिल के पार्टिकल्स नहीं चिपक पाते और ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड यही है मेन रीजन जिसकी वजह से ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल को मिक्स करना मुश्किल होता है। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आप कौन सी दो टेक्निक्स के साथ ग्रेफाइट एंड चारकोल पेंसिल्स को अपनी ड्राइंग में एक साथ यूज कर सकते हो। पहली टेक्निक है डार्क टू लाइट शेडिंग अप्रोच। देखो ये टेक्निक आपको वहां पे यूज करनी है जहां पे लाइट और शैडोज एक दूसरे से एकदम से सेपरेट हो रहे हो, मतलब शैडोज की बाउंड्री हमें साफ साफ दिखाई दे रही हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइट और डार्क वैल्यूज एक दूसरे से एक पॉइंट पे टच हो रही हो, बट उनके बीच में कोई भी स्मूथ ट्रांजिशन ना हो, मतलब वो एक दूसरे में मिक्स ना हो रही हो। जैसे कि ये नॉस्ट्रल्स के अंदर की शैडोज, ये डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स चारों तरफ से लाइट या मिड वैल्यूज से एकदम से अलग हैं, उनमें मिक्स नहीं हो रहे। या फिर रेफरेंस फोटो में जो ब्लैक कलर के पार्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर या फिर ब्लैक क्लोथ्स, वो भी बाकी लाइट या फिर मिड वैल्यू से एकदम से अलग नजर आते हैं। तो ऐसे एरियाज में भी शेडिंग के लिए आपको फर्स्ट टेक्निक को यूज करना है।
चलो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज करो इतने पार्ट में डार्क वैल्यूज या शैडोज हैं और इतने पार्ट में लाइट वैल्यूज हैं। तो इस टेक्निक में हमें सबसे पहले चारकोल पेंसिल के साथ शैडोज वाले पार्ट में शेडिंग करनी है, बिकॉज यहाँ पे हमें डार्क टू लाइट अप्रोच को यूज करना है। मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले पूरे पार्ट में ग्रेफाइट पेंसिल के साथ एक बेस लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे ही डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स में चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। चारकोल पेंसिल के साथ डार्क शैडोज वाले पार्ट में डार्क वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब आपको बाकी के पार्ट में ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ लाइट वैल्यूज या फिर मिड वैल्यूज को ऐड करना है। बट आपको इन दोनों को एक दूसरे में ज्यादा मिक्स नहीं करना है। मतलब ना ही ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल को यूज करना है और ना ही चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल को यूज करना है। और लेयर्स बनाने के बाद आपको आराम से इनको एक ब्रश के साथ इस तरह से हल्के हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड कर लेना है। पहले आप चारकोल वाले पार्ट को ब्लेंड कर लो आराम से। उसके बाद आपको ब्रश को थोड़ा साफ करना है टिश्यू पेपर के साथ और फिर ग्रेफाइट वाले पार्ट को ब्लेंड कर लेना है। आप इनको एक साथ ब्लेंड ना ही करो तो अच्छा है, बिकॉज कभी कभी जब बिगिनर्स दोनों पार्ट को एक साथ ही ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो चारकोल की वजह से लाइट या फिर मिड वैल्यूज वाले पार्ट्स को भी गंदा कर देते हैं और शेडिंग में पैचेस नजर आने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप चारकोल को ब्लेंड कर लो, उसके बाद ब्रश को थोड़ा साफ करके ग्रेफाइट को ब्लेंड कर लो और फिर इस तरह से आप पहली टेक्निक के साथ अपनी ड्राइंग में ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज कर सकते हो। दूसरी टेक्निक है चारकोल और ग्रेफाइट की एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाना। ये टेक्निक थोड़ी मुश्किल है बिकॉज इसी में बिगिनर्स पेपर की सरफेस को जल्दी डैमेज कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आपको इस टेक्निक को यूज कहां पे करना है। देखो कभी कभी रेफरेंस फोटो में ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे डार्क वैल्यूज धीरे धीरे लाइट वैल्यूज में कन्वर्ट हो रही होती हैं। मतलब इस तरह से डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है और इनके बीच में काफी डार्क मिड वैल्यूज क्रिएट होती हैं, जिनको हम ग्रेफाइट पेंसिल के साथ क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज इतनी डार्क मिड वैल्यूज को ग्रेफाइट पेंसिल के साथ क्रिएट करने से फिर वही शाइन की दिक्कत होने लगेगी। बट हम इन मिड वैल्यूज को डार्क वैल्यूज के जितना डार्क भी नहीं बना सकते बिकॉज फिर ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं दिखाई देगी। तो हम अकेले चारकोल पेंसिल को भी यूज नहीं कर सकते और अकेले ग्रेफाइट पेंसिल्स को भी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे पार्ट्स में हमें ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल को एक साथ यूज करना पड़ता है ताकि हम लाइट और डार्क वैल्यूज के बीच वाली वैल्यूज को क्रिएट कर पाएं। या फिर कई जगह पे शैडोज ही थोड़ी हल्की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे डार्क शैडोज हैं बट ये शैडोज थोड़ी लाइट हैं। तो इन शैडोज को बनाने के लिए भी हमें चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल्स को मिक्स करना पड़ेगा। तो इस टेक्निक में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है कि आपको पेपर के टूथ को डैमेज नहीं होने देना है। आपको पहले ही जोर जोर से या फिर प्रेशर के साथ शेडिंग या ब्लेंडिंग करके पेपर की सरफेस को डैमेज नहीं करना है। चलो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज करो इस तरफ लाइट वैल्यूज हैं, इस तरफ डार्क वैल्यूज हैं और बीच में ये दोनों मिक्स हो रही हैं। मतलब इनके बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पूरे पार्ट में मैंने जो लाइट वैल्यूज के लिए ग्रेफाइट पेंसिल सिलेक्ट की होगी उसके साथ एक हल्की सी बेस लेयर बना लूंगा और इसको मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ बनाऊंगा। उसके बाद पहले मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को अच्छे से शार्पन कर लूंगा इस तरह से। अगर आपको भी चारकोल पेंसिल को आसानी से शार्पन करना सीखना है तो आप मेरी इस वीडियो को देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चारकोल पेंसिल को अच्छे से शार्पन करके मैं इसकी टिप की साइड से बहुत हल्के प्रेशर के साथ इस तरफ डार्क वैल्यूज को ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। और इस तरफ आते आते लेयर को थोड़ा हल्का बनाता रहूंगा।
उसके बाद मैं एक मीडियम ग्रेड वाली ग्रेफाइट पेंसिल लूंगा, जैसे कि 4B या फिर 6B, एंड उसकी हेल्प से इन दोनों वैल्यूज के बीच में मिड वैल्यूज को दिखाने के लिए एक लेयर ऐड करूंगा इस तरह से। आप देख सकते हो कि मैं ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल भी यूज कर रहा हूं और चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट भी। और इसके पीछे मेन ट्रिक यही है कि मैं पेपर के टूथ को डैमेज नहीं होने दे रहा। जब तक पेपर के टूथ सही रहेंगे तब तक हम इस पे लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए इन्हीं पेंसिल को दोबारा यूज करके कुछ करेक्शंस कर लूंगा। एंड लास्ट में इस ब्रश की हेल्प से इन लेयर्स को आराम से हल्के हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड कर लूंगा। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ मैंने चारकोल एंड ग्रेफाइट को मिक्स करके मिड वैल्यूज को क्रिएट कर दिया है। एंड सेम इसी टेक्निक के साथ हम इस तरह की थोड़ी लाइट शेडोज वाले पार्ट्स में भी मिड वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पेपर के टूथ को जल्दी फ्लैट ना कर दो। तो देखा ये टेक्निक्स कितनी आसान है, बट आई नो चारकोल को कंट्रोल करना या यूज करना बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। चारकोल पेंसिल के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स और उनको फिक्स करने के लिए सॉल्यूशंस के बारे में जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे टैप करो, या फिर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को अगर बेसिक से सीखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।